पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। भाया कहवे छे कि संगीत एक जादू है आहा। जो हर किसी को अपना बना लेता है। वो आपा कहवा छा ना वसुधैव कुटुंबकम, आहा। यानी कि संपूर्ण वसुधा ही जो है वो हमारा परिवार है। अब अगर संगीत की बात करें तो कोई भी व्यक्ति इस संपूर्ण धरती पर पूरी दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, उसका रहन सहन, उसका खान पान, संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा, भाषा भले ही कुछ भी हो, लेकिन जब संगीत के लय सुर ताल छिड़ते हैं ना तो सभी लोग एक होकर झूम से उठते हैं। बिल्कुल। तो आज करेंगे हम ढेरों बातें और छेड़ेंगे संगीत की मधुर तान, लेकिन उनसे पहले काई बोला ला, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। काई बात कही जी। ना कोई वेशभूषा को फर्क हो, हाँ। ना कोई फर्क हो खान पान। आपा तो एक ही बात जाना, जब छिड़ जावे संगीत की तान तो एक ही सरगम में बिल्कुल अपना आप नहीं यहाँ हो जाओ थे भी विद्यमान। फिर माँ के सागे काई क्यों, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जी बिल्कुल जी, भाया। आज री मेहमान भी आपने हसी है। हाँ। लेकिन बीसू पहले हमारे सागे हमारी प्यारी जी अनीता प्रधान। और ओ मारो छोटो सो नटखट सो भाइयों अजहर। और देखो जी, आज थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन हाँ। आज मैंने यहाँ लाग रहा है। हाँ। अगला 1 घंटा में मैंने अच्छी थेरेपी मिलवाली है म्यूजिक की, जिसके बाद में एकदम सही हो जाऊँ लोग। बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाँ, संगीत से तो इलाज भी करे छे भाया। हाँ, बिल्कुल। तो आज यहाँ की एक शख्सियत आपने सागे है, वॉइस ऑफ मुंबई, बी के सागे सागे प्राइड ऑफ जयपुर, बी के सागे सागे बेस्ट फीमेल अवार्ड 2024 सिंगर, बी का अवार्ड भी अपना नाम कर चुकी काई है। बात है, काई लेकिन आकी शख्सियत से रूबरू यहाँ बी से पहले आकी कुछ तस्वीरें है अपने पास, तो पहले अभी तस्वीरा से रूबरू हो जावा, जीवन से जुड़ी हुई कुछ झलकियां हैं, पहले बी ने देख लिया, बी का पाछे करा से मुलाकात। काहे क्यों जी? बिल्कुल, बहुत गुड आइडियो है। बिल्कुल गुड आइडियो है। सोना पे सुहागो है। तो चलो पहले आप देख ले आकी तस्वीरा, बी का पाछे करा से मुलाकात। तो देखा है जी बिल्कुल, माँ का दर्शक तो समझ ही गया होला। समझ गया होला। हाँ। और एक बात और बता दूं मैं, काई? अब अगला कुछ लम्हा में आपा संगीत हो जावा और गीत अपना संग हो जावे, बिल्कुल। अशोई काम हो वालो है, क्योंकि आपने सागे आज है सुप्रसिद्ध गायिका मिताली वर्मा जी। मिताली जी स्टूडियो में थाको घणो घणो स्वागत। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं पहले सगला दर्शकों ने बता दूं, मिताली जी को जो जन्म है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र है ना। हाँ। और आज जयपुर की बहू बन चुकी है। देखो तो 2 स्टेट खुद के साथ लेकर चल रही हैं। लेकिन जी कोई भी नेक काम की शुरुआत जब भी आप किया करा ना, हाँ। तो वो शुरुआत जो है अगर कोई भजन से हो जावे, हाँ। तो यहाँ लागे कि जी मतलब बात जो है वो पूरी हो रही माने। और अशी गायिका बैठी चे तो भाया बिल्कुल मैं तो चूकुली कौन है। बिल्कुल, तो सुन लिया फिर। तो फिर शुरुआत हो जाए कुछ। बिल्कुल। बाट निहारू घनश्याम, नैना नीर भये, बाट निहारू घनश्याम, नैना नीर
आस करूं दिन नैना नीर भये। पतित पावन हरि दर्शन की जो सांझ सखा मारे शरण में ले जो कब आओगे मेरे धाम। नैना नीर भये बाट निहारूं घनश्याम। नैना नीर भये। वाह वाह क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या बात है। संगीत का जादू में बहुत खो शुक्रिया। जीजी मत हो। भाया मैं तो रोंगटे खड़ा हो गया, रोंगटे बिल्कुल खड़ा हाँ। और वाकई जितनी सुरीली गायिका आप हैं, और कहते हैं ना कि गायिका होने के लिए और जिस तरह से अनुशासन के साथ आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है, जो मुझे मालूम है, तो मैं यही जानना चाहूँगा ये तालीम लेने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, कब और कैसे शुरू हुआ, साथ ही साथ क्या बचपन से ही शुरू हुआ या एक उम्र के बाद? और तब जबकि ये टॉपर रही अपने, शायद आपने अपना मास्टर्स भी टॉप Academy, किया हाँ जी। साइंस से। हाँ जी। हाँ, और उसके गोल्ड मेडलिस्ट रही, और बावजूद उसके फिर संगीत को आपने मतलब चुना। पढ़ाई में भी अव्वल नंबर, संगीत बिल्कुल, के संगीत क्षेत्र में भी भी अव्वल नंबर। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे कि सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो अपने गुरुओं की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मेरी मदर का। मेरी माँ ने उसमें सबसे पहले भूमिका निभाई कि माँ जो होती है पहली पाठशाला होती है। बिल्कुल, वो पहली पाठशाला है मेरी गायकी में भी, वैसे तो होती हैं लेकिन गायकी में भी पहली पाठशाला मेरी माँ रही। स्टार्टिंग उन्हीं से रही क्योंकि वो एक बहुत पहले ग्रामोफोन हुआ करता था घर में, तो उससे वो सुना करती थी चीज़ें। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मुझे गायकी का कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या है ये सब, तो वो सुना करती थी उस ग्रामोफोन से। सो दैट वहाँ से स्टार्टिंग रही कि वो गुनगुनाया करती थी घर में। उसके बाद से एनी डिस्टर्बेंस नहीं सो उसके बाद से मुझ में वो चीज़ें आई कि वो कैसे गा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सीखा नहीं था जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो ग्रामोफोन में आवाज़ आ रही है वो ही मेरी मम्मी एज इट इज़ गा रही हैं, जी। तो ये चीज़ सीखने पे कैसी होगी। तो मैंने तो सुन के स्टार्ट किया, और उसके बाद से मैंने मतलब स्टार्टिंग जो की वो तो सुन के की, फिर उसके बाद सीखने का सफ़र रहा, वो अलग एक जर्नी यानी है। फनकार होने से पहले सुनकार रहे हैं। पहले हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर अब जब हम अपना फ्यूचर मतलब सोचते हैं कि ये हमारा गोल है, ये हमारी मंजिल है और हमें ये तय करना है, तो कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल। तो एक गायिका के तौर पर, एक औरत होकर, लड़की होकर अपने आप को स्थापित करना इस पूरे मतलब इतनी बड़ी दुनिया है उसमें, मिताली वर्मा एक नाम अपना बनाना, बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। बिल्कुल। तो कैसे उनसे लड़ते हुए आप आगे बढ़ी और अपने आप को आपने आज यहाँ पर So, लाकर खड़ा किया? सबसे पहली चुनौती तो मैं आपको बता दूं स्टार्ट से ही हुई कि हमारे घर में सिर्फ मेरी मदर गाया करती थी, हाँ और हमारे घर में एक सरकारी नौकरी का माहौल था। रिवाज था जी, रिवाज रिवाज ही था। कहेंगे। हाँ कि बिल्कुल। सरकारी नौकरी, चाहे तो वो लड़की है, अगर वो काबिल है, वो सरकारी नौकरी में है तो वो काबिल है। हाँ और उसके बाद बाकी सब जो जितने भी सारे लड़के हैं घर में, मेरे भाई हैं और सब हैं, तो सरकारी नौकरी ओके, हाँ। फिर आप ठीक हो, अदरवाइज आप हाँ, कुछ नहीं हो। हाँ तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। वो पहली चुनौती थी कि दिमाग में बचपन से बिठाया गया कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप काबिल हैं, हाँ। तब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, आपका फ्यूचर सेफ है। वो आपका बिल्कुल, फ्यूचर सेफ है, बिल्कुल। मतलब एंड तक। हाँ ठीक है, तो पहली चुनौती दिमाग में ये रही कि
घर से लड़ना कि अगर सरकारी नौकरी न रही हाँ तो इनको काबिलियत कैसे दिखाई जाए, जी कैसे अपनी, साबित किया जाए कैसे आपको? साबित हाँ, किया जाए हाँ, कि मैं भी कुछ हूँ। हाँ तो जब भी रियाज करने बैठते तो ऑब्जेक्शन, हाँ मतलब कि अरे बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये इतना टाइम अगर इसको दोगी तो फिर वही सरकारी नौकरी, कैसे क्वेश्चन लगेगी? मार्क। सही है। तो वो क्वेश्चन मार्क को फुलफिल कैसे किया जाए हाँ। कि ठीक है, मतलब मैं ये बोल दिया करती कि ठीक है कोई अगर एग्जाम आएगा तो करेंगे फाइट, पर अभी हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए कि ठीक है। फिर आगे चलता रहा ऐसे ही सफ़र। फिर उसके बाद पढ़ाई पे भी थोड़ा कम फोकस रहा, क्योंकि गायकी अपने आप में एक ऐसा जॉनर है कि ये पसीना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खून मांगता है। हाँ तो दोनों चीज़ ऐसे हो गई मेरे साथ कि अब सरकारी नौकरी और इधर गायकी, तो संगीत। कैसे दोनों को बैलेंस किया जाए। फिर धीरे धीरे करके कि ठीक है मैं आपको उतनी पढ़ाई करके बताऊंगी कि जितना कि आपके घर में किसी लड़की ने नहीं की होगी, हाँ। बट स्टिल सरकारी नौकरी का जो क्वेश्चन मार्क है वो अभी बाद में देखेंगे। हाँ फिर उसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो वो मैंने फिर इतनी की कि हमारे पूरे एरिया के अंदर केमिस्ट्री से सब लोग बहुत डरते थे, मतलब रसायन विज्ञान। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल लिया फर्स्ट वाह, हमारे वाह। पूरे घर में। जी वाह। तो फिर चलिए कुछ पुख्ता हो गई चीज़ें हाँ कि हम कुछ कर सकते हैं, हाँ पर फिर वो क्वेश्चन मार्क तो चल रहा है कि अब तो इसकी सरकारी क्योंकि- नौकरी लगी जाएगी। फिर वो क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो बट ठीक है कि ठीक है पापा अभी देखते हैं करते हैं। फिर उसके बाद वो गोल्ड मेडल आ गया घर में कि चलो ये कुछ तो करेगी। फिर उसके बाद सफ़र शुरू हुआ गायकी का। तो हमारे ही एरिया में कुछ कुछ कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ ऐसे मैं करती रही। तो स्टार्टिंग में गाना उतना आता नहीं था, फिर भी क्योंकि एक बार होता है ना कि उस एरिया में ठीक ठाक गा लेती थी हाँ। मैं, मतलब नॉमिनल उस पे। हाँ तो फर्स्ट प्राइज तक पहुंच गए। ठीक है अब इतने लोगों में आ गए, तो मैंने बोला ठीक है अभी भी चाहिए वो सब नौकरी, कि नहीं उससे थोड़ी ना कुछ होता है, जिंदगी चलाने के लिए तो नौकरी एक चाहिए ही नौकरी चाहिए। चाहिए ना, वो भी सरकारी। सरकारी तो फिर उसके बाद आगे चलते रहे। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में जी। जिसको बोलते हैं, और वो बहुत एक्सीड किया, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। वो ऐसे हुआ कि मेरे पापा की पोस्टिंग, मतलब मेरे पापा रेलवे में जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो उसके बाद हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जी फिर पढ़ाई और सब चल रहा है साथ साथ। उसके बाद सुरेश वाडेकर जी जो मेरे हाँ पहले सुरेश वाडेकर जी गुरु बिल्कुल, रहे बिल्कुल। मेरे, तो मैं अचानक से पता करते करते पहुंची। हाँ। आजीवासन उनके इंस्टीट्यूशन का नाम जी, है, जी, जी। आचार्य जियालाल वसंत संगीत निकेतन। फिर उसके बाद अब सोचिए कि भाई सुरेश जी तक कैसे पहुंचा जाए। मैं तो एक आम इंसान और दिमाग में सरकारी नौकरी, और उन तक कैसे पहुंचा जाए। फिर उसके बाद नीचे ही ऐसे कॉरिडोर में मैं कुछ गुनगुना रही थी, तो उनका कोई असिस्टेंट या कुछ। एक सेकंड मैं थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ जी। क्या हाँ। गुनगुना रही थी पहले ये बता दीजिए। हाँ पहले वो गुनगुनाना हम बिल्कुल, सुनेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि सुरेश जी माने मराठी हाँ हैं, तो हाँ उनके बहुत सारी चीज़ें बचपन से सुनते आ रहे थे मम्मी के ग्रामोफोन में। हाँ तो मैं उस कॉरिडोर में वही एक उनका काफ़ी फेमस गाना है मराठी, समझाओ नहीं वथेड़ा, हाँ, तो वो मैं सुनेंगे। हम गुनगुना पहले रही थी, तो सुनना वो मैं चाहेंगे। आपके हाँ। जी बिल्कुल। नेकी और पूछ बिल्कुल। समजाओ नी व्यथेड़ा, समजावतार्यल्या करा, समजाओ नी व्यथेड़ा, समजावतार्यल्या करा, मग 2000 वाला समजो नजार चाला, समजाव नी व्यथेड़ा, समजावतार्यल्या। हाँ। अच्छा जी हाँ, शुक्रिया। अब इसका मीनिंग भी हाँ, वो समझेंगे। मतलब भी पूछना चाहेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल। मतलब ऐसे है इसका मीनिंग कि मतलब प्रेमी प्रेमिका कह दीजिए या दो हाँ, लोग हैं, हाँ, तो हाँ, हाँ। कई बार क्या होता है कि एक दूसरे को समझने में कुछ पॉइंट्स पे दिक्कत आती है। जी तो वो जो प्रेमिका है वो अपनी गायकी के जरिए
अपनी बातें रख रही है। तालमेल कैसे रखा जाए, हाँ जी, कि मेरा जो ये दुख है ये आप समझें। हाँ। व्यथा को और मैं समझें। इस हद तक आ चुकी हूँ कि मैं मतलब पूरे समय आपके बारे में सोचती हूँ। सोचती रहती हूँ। हाँ, So that- फिर आगे अच्छा, क्या आप हुआ? आप भी सोचती हैं किसी के बारे में, उनके बारे में बाद में बात हाँ, करूंगा। हाँ, हाँ। नहीं, पर ये आगे फिर क्या हुआ? उनके आगे क्या असिस्टेंट हुआ? ने आपको सुरेश सुना? वाडेकर जी ने उन्होंने फिर- सुना। हाँ हाँ। जी। तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा ये आप गा रही थी? हाँ, कहा हाँ। तो कि ठीक है, फिर वो निकल गए। हाँ, जी। मैंने कहा अब ये तो कुछ नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा कि आप मुझे सुरेश जी जहाँ रहते हैं ऊपर के फ्लोर पे वहाँ जाने की इजाज़त दे सकते हैं, कोई मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर तो नहीं जा सकते, सुरेश जी तो किसी से नहीं मिलते हैं। और अभी हम स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं सुरेश जी हाँ, को हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी। तो सुरेश जी किसी से नहीं मिलते हैं कि ठीक है। तो फिर उसके बाद उनकी वाइफ, सुरेश जी की वाइफ, वहाँ से कुछ मतलब उनका जो जिम था वो उसी फ्लोर पे था, हाँ, हाँ। वो निकल रही थी। हाँ। तो फिर मैं कुछ और गा रही थी, हाँ। लता जी का कोई गाना, हम्म, क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी कि आज मैं किसी भी तरीके से सुरेश जी से मिलकर जाऊंगी। मिल के तो हाँ, मुझे हाँ, जाना है। फिर वो निकल रही थी तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, नाम गुम जाएगा। हाँ, तो बस तो बस मैं- वो भी सुनेंगे, हो जाए। क्योंकि दो आवाज की लाइनें। तो पहचान है। बिल्कुल। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए अगर कभी जी उदास हो। क्या बात है। मेरी आवाज है, पहचान है, गर याद रहे। हाँ, हाँ, हाँ। वाह 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 वाह। जी जी, वैसे तो मैं संगीत का इतना कोई जानकार नहीं हूँ, हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए संगीत की स्वर कोकिला तो एक ही रही हैं, जी, लता बिल्कुल, दीदी, आदरणीय हम्म। लता दीदी। और वो आज इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनका जो संगीत है जब भी कभी हम सुनते हैं तो ऐसा उनसे जुड़ जाते हैं। हाँ। कहीं तो वो झलक, एक मेरी तजल्ली, आवाज ही पहचान। वो दिखाई पड़ती है। हाँ। और लता दीदी के साथ भी एक किस्सा है आपका, हाँ। और वो हाँ जी। किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। पर ये वाला पहले पहले complete इसको करें। कंप्लीट किया जाए और फिर लता फिर दीदी लता तक दीदी पहुंचाएं। वाला सुनेंगे। बिल्कुल। तो अब इस किस्से के एंड पॉइंट पे हम हाँ, पहुंचते हैं हाँ, कि हाँ। पद्मा दीदी उधर से, उनकी वाइफ का नाम पद्मा वाडेकर पद्मा जी हाँ। है, जी। वो उधर से गुजर रही थी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? हम्म, मैंने कहा मिताली। तो क्या मराठी हो? हम्म, कि नहीं, प्रॉपर तो नहीं। बंगाली हो? नहीं। तो फिर कौन हो जो इतना अच्छा गा रही हो? हम्म, तो उस टाइम पे जो ये बात उन्होंने कही, फिर मेरे मन में एक आशा जागी कि ये शायद मिलवा देंगी। फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर आप मिलवाएंगी सुरेश जी से? हाँ, आपको मेरा अगर गाना पसंद आया है तो कि ठीक है। तो फिर वो ऐसे नहीं लेके गई हैं, हाथ पकड़ के ऊपर ले गई हैं। और आपको पता था ये सुरेश जी की वाइफ है? हाँ, हाँ। इतना तो पता था, पिक्चर्स और हाँ, वो सब यूट्यूब देखा। के और इन सब के जरिए से। और एक एल्गोरिदम भी तोड़ दिया देखो इन्होंने। हाँ। बीवी की बात कौन टाल सकता है। आदरणीय सुरेश वाडेकर जी देख रहे होंगे, डेफिनेटली उन तक ही बात पहुंच जाएगी जी। बिल्कुल। फिर तो उसके वो बाद मुलाकात हो गई मतलब हाँ जी, फाइनली। फिर वो फाइनली हाँ, मुलाकात और एक हो गई। गुरु, जब आपको कहते हैं ना कि इन्हें आप अपना गुरु बनाना चाहती हैं और उनसे रूबरू पहली मुलाकात, तो उन्होंने भी कुछ कहा कि वो, क्योंकि होता है ना कि यहाँ तो पद्मा जी ने ही सुना है, हाँ। बिल्कुल। भाई मैं भी तो सुनना चाहूंगा, ये उन्होंने उनका भी कहा पहला आपसे? सवाल वो- यही होगा हाँ। कि कुछ सुनाओ। कुछ वो सुनाओ। तो कड़ी चुनौती थी हाँ, हाँ। कि हम पहुंचे वहाँ और उसके बाद उन्होंने कहा ये किनको लेकर आई हो, हमारे क्लास का टाइम हो रहा है। हम्म। कि ठीक है, क्लास 10 मिनट लेट करते हैं बीवी का कहना आज आप पड़ मेरे डालेगा। कहने से। हाँ। कि नहीं नहीं पद्मा, हमारा ऐसे नहीं होता है, हमारा एक सिस्टम होता है, एक हाँ। उनका शासन है प्रोटोकॉल पूरा। है कि हाँ। अगर वो 10 है तो 10 बज रहे हैं। हाँ। वो 10 नहीं होता है। हाँ। वो इंडिया के हिसाब से टाइमिंग्स जो रहता है उसके हिसाब से नहीं चलते। कि नहीं, आज वो हम ये सारे रूल्स तोड़ के सुरेश जी 10:10 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, पर मैं कुछ सुनवाती हूँ। हम्म। बस फिर वहाँ से उनको कुछ मैंने सुनाया। वो क्या सुनाया? वो कुछ थोड़ा क्या हम था? सुनना चाहेंगे। समय ओ धीरे चलो, हाँ। जो उनका बहुत पसंदीदा था, मैंने इंटरव्यूज में पहले ही सुन लिया था। भूपेन हजारिका साहब का जो हाँ, है। समय ओ धीरे बिल्कुल। चलो।
तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं क्लास इनका फिर ज्वाइन कर पाऊँ। हाँ। मैं कुछ ऐसा सुनाती हूँ इनको, हाँ। तो वो मैंने सुनाया था उस वक्त पे। वो तो हमें हम भी सुना चलेंगे। दीजिए फिर। ये हवा सब ले गई, कारवां के निशान भी उड़ा ले गई, कारवां के निशान भी उड़ा ले गई। उड़ती हवाओं वाले मिलेंगे कहाँ, उड़ती हवाओं वाले मिलेंगे कहाँ, कोई बता दे मेरे पिया का निशान। समय ओ धीरे चलो, उठ गई राह से छाँव, दूर है पी का गाँव, धीरे चलो, धीरे चलो। वाह वाह, 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 आज वाह। तो आपा भी समय ने कहा बोला भैया थोड़ा धीरे ही चाल चलो। ताकि ज्यादा से ज्यादा मिताली जी को सुनने लेकिन का दीजिए मौका अबार मिले। समय हो गो छे, देखो ये खास मुलाकात तो आपनी चाल ली जाके हाँ, सागे, हाँ। लेकिन अबार समय हो गो छे आज ही खास बात रो। ओह, आज के दिन से जुड़े इतिहास भी तो बताना जरूरी है। वो बताओ बहुत जरूरी है। तो आओ फिर सुन लिया और सबने बता भी दिया आज रे कौन सी है खास बात। चलो तो। गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और भारत के प्रमुख राजनेता थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का प्रतीक है। राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य के विख्यात गद्यकार थे, जिनका जन्म 10 सितंबर 1890 को बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ और 24 मार्च 1971 को उनका निधन हुआ। उन्हें उनकी विशिष्ट लेखन शैली के कारण शैली सम्राट कहा जाता है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और संस्मरण जैसी अनेक विधाओं में अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। उनकी प्रमुख कृतियों में राम रहीम, गांधी, टोपी, पूरब और पश्चिम तथा धर्म की धुरी उल्लेखनीय हैं। साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1962 में पद्म भूषण तथा 1969 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। बसप्पा दानप्पा जट्टी भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजसेवी थे, जिनका जन्म 10 सितंबर 1912 को हुआ। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। अपने सरल स्वभाव और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हुए। जट्टी जी भारतीय राजनीति में संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने वाले नेता थे। 1974 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1977 में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला। उनका जीवन जनता की सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को समर्पित रहा। उनका निधन 7 जून 2002 को हुआ। अनुराग सिंह कश्यप भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं, जिनका जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वे अपने अनोखे और यथार्थवादी सिनेमा के लिए पहचाने जाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, उड़ान और मनमर्जियां जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी फिल्म जगत में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने नए कलाकारों को मंच देने और सिनेमा को नए विचारों से समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाई। अनुराग कश्यप का नाम भारतीय समानांतर और प्रयोगात्मक सिनेमा से जुड़ा है। मनीष पांडे, जी हाँ, मनीष पांडे भारतीय क्रिकेटर, जिनका जन्म 10 सितंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के नैनीताल में हुआ। वे दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं और अपनी तेज तर्रार पारियों के लिए जाने जाते हैं। मनीष पांडे आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जिससे उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली। उन्होंने भारतीय वनडे और टी20 टीम में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनकी फिटनेस, धैर्य और निरंतरता ने उन्हें क्रिकेट में विशेष स्थान दिलाया। वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा को प्रोत्साहन देना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने इस दिन की शुरुआत की ताकि समाज में ये संदेश पहुंच सके कि हर जीवन अनमोल है और कठिन परिस्थितियों में भी समाधान संभव है। वाकई जी कठिन परिस्थितियों में समाधान संभव है और आ बात हर एक व्यक्ति ने समझनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। और आज आप खास बात में देखो, आप बहुत अच्छी और चौकी बात है। हाँ। जीवन में जब थाने लागे है ना कि अंधेरो है, तो हमेशा याद रख जो अशोक कोई रात को सायों को ने जिन्हें सूरज की पहली किरण से उजालो नहीं मिलता हो। बिल्कुल, तो हमेशा जीवन के प्रति आश्वस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा आशावादी रहें। बिल्कुल, और कहवे चाहे जीवन चलने का नाम, और चलते रहो सुबह शाम। तो फिर चुनौतियां तो आएंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन जीवन के चलते रहने के लिए जरूरी है कि उतार चढ़ाव अपन पार करके परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करें और अपनी मंजिल को पालें। चरेवेती। तो चलते हैं आगे। और मैं सबको बता दूं, जिन लोगों ने टीवी सेट देरी से खोला है, सुप्रसिद्ध गायिका मिताली वर्मा जी के साथ बातचीत का सिलसिला बिल्कुल निरंतरता से जारी है। और फिलहाल लता दीदी का जो किस्सा है, जो मैं बड़े दिल से जानना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि ऐसा किस्सा जी मतलब एक कहते हैं ना कि क्रिकेट का नाम हो, हाँ। और किसी को कहा जाए कि सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका हाँ। मिलेगा या डॉन ब्रैडमैन से मिलने का मौका बिल्कुल, मिलेगा, ऐसा ही हुआ था तो वो कुछ। मना कर ही नहीं सकते। वो तो मतलब पूरी तरह से वो जुनून जो है वो नजर आएगा। और लता जी को देखना, मात्र देखना मतलब सरस्वती के आपने साक्षात दर्शन कर। बिल्कुल। तो वो क्या किस्सा था, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, मैं स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल, जाके शुरू से आपको शुरू वो एक कीजिए। जी। कि जब वो गाने चला करते थे घर में, तो मेरा एक क्वेश्चन रहा करता था बचपन से कि मम्मा ये कौन गा रहे हैं। नाम भी नहीं पता था तब तक उनका। हाँ। बस ये लगता था कि ऐसा कोई कैसे गाना गा सकता है, कि अरे ये तो बहुत बड़ी सिंगर है। मेरी मम्मी और दादी बोला करती थी कि ये तो इन तक पहुंचना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये बहुत बड़ी अपने आप में इनका नाम है बेटा, हम लोग कहाँ, हम तो। पर ठीक है, वो जो जर्नी मैंने आपको इसके पहले बताई कि बॉम्बे तक मैं पहुंची, उसके बाद से एक वहाँ पे प्रतियोगिता हुई। अब वो सपना तो दिमाग में चल रहा है कि कम से कम ऐसी मुलाकात नहीं तो एक झलक तो मैं देख पाऊँ। साक्षात। अब वो होता है ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम कुछ ऐसा सोचते हैं दिमाग में तो पूरा यूनिवर्स उसको हमसे मिलाने में लग जाता है। मेरा उस पर फेथ है, मेरा उस पर बहुत फेथ है। बिल्कुल। फिर मैं ऐसे सोचती थी कि हो तो नहीं पाएगा, कैसे पॉसिबल है ये चीज़। फिर अचानक से एक प्रतियोगिता हुई जिसका नाम रहा कि अगर हम उसको जीतेंगे, लेकिन उसमें ये था कि 2 ही सीट थी, तीसरा कुछ था ही नहीं। मतलब आप सेकंड नहीं आ सकते उसमें, आपको फर्स्ट ही आना पड़ेगा। तो ये भी एक टास्क रहा। अब इतने सारे लोग अच्छे अच्छे गायक, और मैं तो तब कुछ भी नहीं सीखी थी, और मुझे आज भी, मैं समझती हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ, मुझे आज भी नहीं आता कुछ भी संगीत में। और फिर उस टाइम पे वो प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, जिसमें प्रतिभागी रहे कम से कम पूरे महाराष्ट्र के 2000 स्टूडेंट्स। हर स्कूल कॉलेज सब में मुहिम थी कि लता जी से मुलाकात, 5 मिनट की मुलाकात। तो सब उस तैयारी से आए थे। बिल्कुल, उस तैयारी से। अब वो तैयारी कैसी होगी, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर उसके बाद हम भी छोटे सा तानपुरा और वो लेके, और हम भी लगे कि कुछ तो मैं ऐसा गाऊं। और फिर उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हुई। वो 15 दिन का आपके पास समय था। उस 15 दिन के समय के साथ मेरे एग्जाम भी थे, जिसमें मैं आपको बोल रही थी कि मास्टर्स में गोल्ड मेडल। एक और चुनौती। ये चुनौती एक और, लता जी को देखना और गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, दोनों में से एक को मुझे चुनना था। हाँ। अगर मैं लता जी तक पहुंची और उन्हें देख पाती तो मुझे ऐसा लगता कि ठीक है मैं आगे चल सकती हूँ। मेरे घर का पूरा ये हो गया था, घर वालों का, सबका, कि ठीक है अगर ये प्रतियोगिता फाइट कर सकती हो तो देखते हैं, अदरवाइज तो ऑप्शन अपना रेडी है, वैसा करेंगे। फिर उसके बाद 15 दिन की तैयारी अपने सब्जेक्ट पे भी। बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको जो बताया कि टफेस्ट इन द केमिस्ट्री सीक्वेंस, तो बायोकेमिस्ट्री, इधर गाना, दोनों फील्ड अपने आप में बिल्कुल अलग। और मम्मी के अलावा कोई सिखाने के लिए भी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि अगर सीखने जाओगे तो ट्यूशन जाओगे या सीखने जाओगे, तो आपके पास समय उतना ही है। तो वैसा, तो खुद की तैयारी खुद से अकेले, देखते हैं कैसे क्या होगा क्या नहीं। फिर उसके बाद लोगों को सुनती और इंस्टीट्यूशंस में जा जाके, तो ये तो अच्छा गा रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत सीखे भी, मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से सीख रहे हैं, मैं तो क्या।
मैं तो सिर्फ ट्रैक सुन के और कोशिश कर रही हूँ गाने की। तो ट्रैक सुन के गाने की कोशिश करना और किसी गुरु से तालीम लेने में बहुत अंतर है मैम, जी। बहुत बिल्कुल, अंतर है। वो जो मुझे आज समझ आता है। फिर उसके बाद चलता रहा बस वो कारवां। उसके बाद वो डेट आ गई और उसके नेक्स्ट डे एग्जाम भी है, लेकिन उसके जस्ट पहले लता जी के मिलने वाला वो कंपटीशन को हाँ, फाइट इम्तिहान है, दो इम्तिहान बहुत एक भीड़, साथ। हाँ जी, दो इम्तिहान एक साथ। उसमें फेल तो वैसे भी फेल, और यहाँ अगर मुलाकात नहीं हो पाई तो वो एक चुनौती के अब आप कुछ नहीं कर वो सकते, सपना पूरा टूट वो जाएगा, पूरा बिल्कुल। कंप्लीट डिस्ट्रॉय। फिर उसके बाद लाइन में थे और चलते रहे, किसी ने गाया कुछ गाया, चलते रहे आगे और देखें अंदर क्या होगा। तो लता जी अंदर थी तो स्क्रीन पे दिख रहा था हाँ, कि, तो मैंने स्क्रीन देख के सोचा कि इनके पास खड़े होना है विद इन 10 to 15 मिनट्स, हाँ, कैसे भी। तो मेरा ये माइंडसेट होता है कि जो चीज़ मैं सोचती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उस तक मैं पहुँच पाऊँ। वो फिर बाद की बात है कि क्या होना है और क्या नहीं। फिर उसके बाद आगे चलती रही वो लाइन, आगे आगे कदम बढ़ते रहे। फिर उसके बाद सबने गाया कि ठीक है, वो बॉटम में भी जजेस होते हैं वहाँ पर, कुछ लोग सुनते हैं कि अगर आप सुर लगाते हो तो ठीक है, क्योंकि लता जी और सुन ही नहीं सकती थोड़ा हाँ, भी बिल्कुल, बेसुरा या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। भी ऐसे। हाँ, और मैं तो टोटल बेसुरापन मेरे अंदर था उस टाइम पे। नहीं बिल्कुल, और अभी भी मैं कोशिश ही करती हूँ कि कुछ सही सुर लग जाए मेरा। जी जी जी, फिर उसके बाद वो बॉटम में जो जजेस थे उन्होंने कहा कि अच्छा गाइए, कि ठीक है। हाँ तो गाइए, हाँ तो गाइए। बिल्कुल गाइए, अपन ने क्या गाया, बिल्कुल। हम जजेस तो नहीं है लेकिन हम फरमाइश तो नहीं, कर ही सकते हैं। जी गाइए। बिल्कुल। मैंने कुछ क्लासिकल में कुछ गाया कुछ क्लासिकल गाया था मैंने, रुके रुके से कदम। हाँ, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम। वाह वाह वाह। तो फिर कदम तो रुके नहीं, ऐसे- हाँ, कदम फिर आगे वो बढ़ कदम गए। रुके नहीं। फिर वो कदम रुके नहीं। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इनको अंदर ले जाइए एक बार के लिए, तो देखते हैं, लेकिन गेट पे रखना, अंदर मत लेके हाँ, शॉर्ट लिस्ट हो गए। शॉर्ट लिस्ट में तो आए। जी। फिर उसके बाद गेट पे थे तो हम 3 लोग गेट पे थे बस, हाँ, बाकी सब लोग बाहर थे। तो मुझे लगा ठीक है कुछ हो सकता है। 3 में से एक मेरा शिवम पाठक करके हैं, आज भी वो काफ़ी अच्छे गाने बनाते हैं इंडस्ट्री में, है ना। संजय लीला भंसाली जी के उसमें मूवी में भी उन्होंने म्यूज़िक दिया है। सो दैट मैं, वो और एक और थी जो कि सिर्फ बंगाली ही गाती थी। अच्छा, अब वो फाइट हो गई, अगर उन्होंने बोला कि बंगाली सुनाओ तो बंगाली सुनाओ, तो थोड़ा और उनके नज़दीक तक पहुँचे। हाँ। 3 लोग ही पहुँचे हाँ। कि ठीक है, अब एक बंगाली है तो दूसरे को भी बंगाली सुनाना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ एक टास्क कि हम तो सोच रहे हैं लता जी तो हिंदी सुनेंगी और हिंदी गाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद बंगाली उन्होंने सुनाया तो मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की, वो सुनाया। उसके बाद ये रहा कि शिवम पाठक और मैं, अब अनाउंसमेंट होने वाला है कि 3 में से सिर्फ 2 ही जीतेंगे, और दोनों ही मतलब बॉय और गर्ल में से फर्स्ट। हाँ। सेकंड वहाँ ऑप्शन ही नहीं था। नहीं तो था। शिवम का तो फिक्स था, अब तो- आपका दोनों में से एक का हाँ, चुनाव हाँ, था। का एक का था। फिर उसके बाद बस कैसे ना कहीं कुछ बाकिस्मत मेरा नाम वहाँ पे हाँ। वाह वाह वाह। तो फिर फिर लता उसके जी के बाद- सामने गाने का असर फासिल हुआ? बिल्कुल। फिर उनके पास तक पहुँचे, वो बैठे, क्या अनुभव वो थे, खड़ी वो थी। क्या एहसास थे। आई एम तो बिल्कुल एकदम हाँ। थ्रिल्ड कि अच्छा ठीक है, जब सपना पूरा होता है तो वो सपना दिखाई ऐसा देता है कि जैसे लता जी दिख रही हैं। हाँ, मतलब मुझे अंदर से ऐसा अनुभव आंखें हुआ। बयां कर रही है अभी। हाँ। जी। सो दैट फिर वो बहुत देर तक खड़ी नहीं, तो उन्होंने एक बंगाली गाना सुना मुझसे हम भी कि सुन लें ठीक है। पहले। वो पहले हम भी सुनेंगे बिल्कुल गाना। नहीं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। सुनना तो सब। तो आज बंगाली। यात्रा जो है राजस्थान से आपने हमें पहले महाराष्ट्र तक करा दी, तो बंगाल भी चलते हैं। आइए। अच्छा ठीक है।
शात पाके बाधा, शात पाके बाधा, हो शात पाके बाधा, शात पाके बाधा, बोलो पिया बोलो बोलो ना, কেন করো পিয়া চলো না, মনে মনে দূর ছনে হৃদয়ের বাঁধনে, পিয়া তুমি আমার, বলো পিয়া বলো বলো না। वाह 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 वाह। और जी संगीत वाकई में एक जादू है, जादू तो है। आपको यात्रा भी कराता है और साथ ही साथ मुझे बंगाली नहीं आती लेकिन एक एक लफ्ज ऐसा लगता है जैसे मिश्री का सा वो लफ्ज है जिसे मैं बहुत अपने कानों के जरिए बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसका स्वाद उसका जायका चख रहा है। वही तो क्या था, कमाल सुर है। लय ताल जब मिलते हैं तो बिल्कुल, मतलब यही तो है तो जादू। यहाँ अब लता दीदी के सामने ये गाना आपने गा लिया, गा लिया। तो ये सपना तो पूरा हो ही गया। अब नहीं, हाँ, अभी अभी वो बाकी पूरा है। नहीं हुआ, अनाउंसमेंट तो भी नहीं हुआ अच्छा। कि मतलब जीता कौन और हाँ। कैसे क्या। 3 लोग थे, तीनों गा सकते थे और बाकी जो बाहर थे वो गा नहीं सकते थे, तो गाया। फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा नज़दीक आई तो वो बहुत मतलब ऐसे पायल पहनते हैं, वो बहुत हैवी पहनते थे मतलब, सो दैट वो जब चल रहे थे ना तो चलने में भी एक रिदम था। आहा, वाह। तो मैंने बोला कि अच्छा ये वही हैं जिन्हें मैं वो ग्रामोफोन के पे सुन के सोचा करती थी कि ये शख्सियत क्या है। तो ये वो शख्सियत हैं जब वो चलती हैं तो भी रिदम में चलती हैं। अरे वाह, तो लता ये वाह, मेरे वाह। हाँ, तो फिर वो उसके बाद नज़दीक आके उन्होंने ऐसे कुछ सर पे थोड़ा हाथ रखा। हाथ फेरा, वाह। तो आप यकीन मानिएगा कुछ भी हो रहा था लेकिन मैंने वो अपने बाल 10 दिन तक तो नहीं धोए थे। मेरा मानना दीवानगी ऐसा का था आलम। कि जी। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा अभी तक, हाँ। लेकिन मैंने अब बहुत उन्होंने कुछ इतना पा कुछ लिया। पा लिया है, वाह, मुझे वाह, ऐसा वाह, लगा वाह, वाह। पर्सनली। सो दैट सबने ऐसा कहा कि ठीक है अब ये कंपटीशन है, कुछ आगे जाओगी, कहीं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तो बाल तो धोने हैं। हाँ। ये किस्सा बिल्कुल एकदम नेचुरल सा है हाँ। जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दिल की बात अच्छा, है। एक छोटी सी बात मैं पूछना जी। चाहूंगा। लता दीदी की जो प्रतिक्रिया है, जो सर पे हाथ रखना, उससे हाँ। बड़ी तो कोई बात नहीं होती। नहीं। लेकिन कुछ डायलॉग्स, कोई संवाद भी हुआ, कुछ कहा भी उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा एक चीज़ के तुझं केश खूब चांगलं। अब मैं इसका मतलब आप लोगों को हाँ बताऊं अगर बिल्कुल, आप बालों के लिए। बाल बहुत हाँ। अच्छे हैं। कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं हाँ। और स्वर तो खूब छान वाटतं। हाँ। तो इसका मतलब कि स्वर उनको थोड़ा मतलब बहुत पसंद आए। वाह, जी। तो मतलब हाँ। मैं सिर्फ इमेजिन कर पा रहा हूँ कि सुर सम्राज्ञी उनके सामने आप गाती हैं और वो ये प्रतिक्रिया देती हैं। हाँ। ये मुझे लगता है कि आपने और जो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं शायद उनमें सबसे बड़ा वो अवार्ड है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा बड़ी अवार्ड है। चीज़। हाँ, बिल्कुल। और वो सबसे पहला है। सबसे पहले है, मतलब तो ये उसके भी कमाल है। एहसास, उसके जो अनुभव है वो ता जिंदगी ता उम्र अपने साथ ताउम्र में मेरे रहेंगे। साथ हैं, वो बिल्कुल। ताउम्र मेरे तो साथ आपने मराठी गाया, आपने बंगाली गाया, बंगाली हिंदी गाया आप था। गाती हैं, राजस्थान की ओर रुख करने की हाँ, बात कर रही है। राजस्थान हमारा की- अलबेलो राजस्थान है। हमारा अलबेलू राजस्थान का वो मंच है। यात्रा कैसी क्या रही उसके बारे में बताएं। अब राजस्थान से मैं आपको कुछ मतलब मेरा जो एक जर्नी रहा राजस्थान का, तो एक बॉम्बे में ही एक कंपटीशन हुआ था, लाइक उसको शो बोल दीजिए, कंपटीशन बोल दीजिए, कि सुरेश वाडेकर जी जो मेरे गुरु हैं, हाँ। उनका एक स्टेज परफॉर्मेंस था। हम्म, तो उनकी ओपनिंग करनी थी, हम्म, तो हम तो एक नाचीज जैसे क्या ही उनकी ओपनिंग हाँ। करने लायक हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो वाइफ हैं पद्मा जी, उन्होंने मुझे वहाँ चुना के ठीक है तुम कुछ गाना, जब तक सुरेश जी आते हैं तुम कुछ वहाँ गाना, ठीक है। फिर वो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने उनका मतलब शो था। फिर उस डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पंकज वर्मा हम्म। श्रीमान जी, अच्छा जी। हाँ। उनसे मुलाकात वही हुई। हाँ जी, हाँ जी। वाह 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 वाह। फिर वो मतलब सारे डॉक्टर्स अलग अलग जगह से आए हाँ। हुए थे। लेकिन ये वाले डॉक्टर खास थे ना। हाँ। ये मतलब कुछ खास कह दीजिए या कुछ ऐसा कुछ रहा कि हाँ। ठीक है, मतलब वो सुन रहे थे सब इतने उस खास थे टाइम कि पे। आगे जाके उनकी जीवन संगिनी आप बन गई, है ना? हाँ। जी। फिर उसके बाद
वो सब सुन रहे थे सारे डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर्स थोड़ा सा क्या होते हैं, म्यूज़िक लवर होते हैं। हाँ। और सुरेश जी को पर्सनली डॉक्टर्स इसलिए पसंद होते हैं कि वो जब केबिन के अपने बाहर होते हैं तो वो पूरे एकदम ये अपनी आर्ट को वहाँ भी अगर म्यूजिक सुनता है ना कोई, वो ध्यान से सुनते हैं डॉक्टर्स। अच्छे वो वाली सुनकार चीज़। होते हैं। अच्छे हाँ। सुनकार और गाते भी ये अच्छा कह है कई दीजिए। डॉक्टर्स बड़ा अच्छा। हाँ, हाँ। डॉक्टर्स यहाँ पे भी जयपुर में मैंने देखा बहुत सारे बहुत डॉक्टर्स जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं। तो ऐसे ही बस वो कुछ शुरुआत रही कि मतलब वहाँ मैंने ओपनिंग की सुरेश जी के उसकी। तो उस पूरे सभागार के अंदर सारे डॉक्टर्स ही थे। तो डॉक्टर्स के फैमिली भी थी। तो डॉक्टर पंकज वर्मा की मदर भी उधर थी। बस उन्होंने गाना सुना, मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं कि मेरे दिमाग में या तो वो सरकारी नौकरी चल रही है हाँ। या मुझे ये चल रहा है कि मुझे प्लेबैक में जाना है। दो मेरे चुनौती के अलावा कुछ नहीं चलता था मुझे। और शादी जैसी और ये सब चीज़ें तो मेरे दिमाग में दूर से दूर तक कभी नहीं थी। नहीं रही। हाँ, क्योंकि हाँ। इतनी टफ लाइफ रही कि हम ऑलवेज हर सेकंड एक टास्क पे जी रहे हैं हाँ। कि अपने को प्रूव करना है। जी। तो वो सब में ध्यान होगा ही नहीं। हाँ। तो बस सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा कि उनको मेरा गाना और या फिर मैं कहीं पसंद आ गई, उनकी जो मदर थी। बस फिर वो जर्नी ऐसी रही कि उन्होंने मतलब नंबर वगैरह एक्सचेंज किए मेरे फादर से और ऐसे और रिश्ता पक्का हो आगे गया। हो गए। और फिर तब उसके बाद आपका मेरा यहाँ आना हुआ राजस्थान जयपुर। में पदार्पण हुआ। हाँ। तो अब राजस्थानी कुछ गीत हम पहले सुन ले। हाँ। वक्त जो है वो बहुत तेजी से वो आज सबसे दौड़ पहला रहा है। गीत कौन सा था? हाँ, वो बिल्कुल। राजस्थानी गीत कौन सा था? राजस्थान में जब मैं पहुंची तो मुझे उतना मतलब नहीं समझ थी कि भाई राजस्थानी गाना जी। कैसे क्या गाना है। हाँ। तो सीमा मिश्रा जी का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी हाँ, कि मैं जब जब उनका गाना सुनती थी तो वो राजस्थान एक की शान है मिठास और वो स्वर राजस्थान की कोकिला हमारे शान है वो राजस्थान की। यहाँ। तो वही ट्रैक पे मैं उनका गाना सुनती थी। अब मैं तो जानती नहीं थी तो मिलने का भी कोई रास्ता नहीं था उनसे। हाँ। बट उन्हीं की चीज़ें सुन सुन के मैंने कुछ एक हो जो जाए थोड़ा कुछ। बहुत हाँ। सीखा। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केसर से पग धोवती हो जैसा थे धरा पधारो पीव और बधाई काई देवू हो जैसा था पेवारो मारा केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश पिया प्यारिया डोला आवोनी पधारोनी म्हारे देश। जिसने ये खूबसूरत सी मांड गा दी, मतलब राजस्थान में उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्कुल गायकी बिल्कुल में। बिल्कुल। कोशिश। और वाकई ये कोशिश बहुत कामयाब कोशिश है जी, ये। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद राजस्थानी फिल्मों में भी गाया और एक कमाल ये रहा कि हाँ। बड़े बड़े दिग्गज सुखविंदर सिंह जी, अनूप जलोटा जी, इनके साथ भी मंच शेयर किया, हाँ, साझा स्टेज किया। शोज वगैरह की। तो ये भी बड़ा कमाल रहा और वो झलक जो है, और वो राजस्थानी फिल्म में भी गाया आपने। हाँ जी। तो ये यात्रा कैसी रही? बॉलीवुड, सूफी, सब कुछ आप निभाती हाँ। हैं और एक सेगमेंट भी है हमारा एक खास, हाँ जी। मैं आपसे प्रयास करूंगा। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल सुखविंदर सर और ऐसे दिग्गजों के साथ और भी बहुत सारे नाम हैं, तो क्या कुछ मैं चाहूंगा क्यूमुलेटिव, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है वहाँ भी? भाई हाँ जी, गाना बिल्कुल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए आपके लिए चुनौती भी है। एक डर भी कहीं ना कहीं रहता है कि निभाना भी इतने है। बड़े उनके साथ में बिल्कुल। हमें गाना है, निभाना भी है हाँ। और बहुत कुछ सीखने को तो मिलता है। कॉन्शियस क्या हुए, कहना क्या चाहेंगे? हुआ, कैसे अनुभव रहे? कॉन्शियसनेस एक, ये सभी लोग अपने अपने फील्ड में दिग्गज हैं। हाँ, अनूप जी हैं, उनका अपना जॉनर है। सुखविंदर जी हैं, अपना जॉनर है। और मतलब सुरेश जी हैं, वो हाँ, उनकी तो फिर अलग, बात ही, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं क्या निराली है, कहूँ। वाकई। तो अब इनके साथ अलग अलग स्टेज साझा करना भी अपने आप में एक टास्क है। बिल्कुल। क्योंकि अनूप जी के साथ जब मैंने गाया तो मुझे वैसा ही होना पड़ा, क्योंकि वो क्लासिकल में भजन में मिक्स करके करके गाना गाते हैं, बिल्कुल। है ना, उनका अलग हो गया जॉनर। तो उनके साथ जब गाया तो तो एक वो काम डिफरेंट। करते हैं ना, मैं माफी चाहूंगा हाँ। भाई, जैसे जैसे आप बताए जा रही हैं, सांच को आँच क्या, हमारे दर्शक भी देखें तो बिल्कुल। वो वेरिएशन भी नजर आए, और वक्त थोड़ा हमारे पास कम है तो वो वेरिएशन भी लगाता हाँ, है। ये थोड़ा थोड़ा हम सब तो सुनेंगे। अनूप सर के साथ जब आप निभाती हैं तो अब वो क्या अनूप जाएगा? जी के साथ जब करते हैं गाना तो उनको क्या
होता है कि मेरे साथ जो गाए वो एकदम भजन का फील दे। हाँ। तो जब उनके साथ मैंने गाया तो उन्होंने कहा कि मैं जो ये सब गाता हूँ वो ठीक है, लेकिन मुझे एक डिफरेंट सी तान पे कुछ सत्यम शिवम या कुछ ऐसा सुनाओ। हाँ। तो हाँ, ठीक है, तभी हम लोग साथ काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उन्हीं की टोन में जैसा वो गाते हैं, जैसा उनको चाहिए, क्योंकि लता जी ने तो अपने आप में अलग कॉम्पोजिशन से उसको बिल्कुल, गाया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल गाया। है ना? हाँ। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। वाह। अब ये अच्छा, गाना अब सुखविंदर जी के पास जब हम पहुंचे हाँ, और उनके साथ निभाने की बारी अब है। उनके साथ निभाने उनकी की तो एक range अलग ही अपने आप में, उनकी हाँ, रेंज, बाबा। उनका रेंज का हाँ। पॉइंट मैम आपने सही यहाँ हाँ। पे इस चीज को पकड़ा कि उनका जो रेंज है उससे फाइट करना। हाँ। उन्होंने कहा हम तो, हमारे लिए तो कुछ लोअर स्केल पे कुछ नहीं हो पाएगा, देख लीजिए करते हैं साथ में। हाँ। तो फिर मैंने गाया तो अपने नॉर्मल रेंज पे। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ सुनाइए, फिर देखते हैं, बाद में करते हैं फिर हाँ, बात, होता है हाँ, कि क्या। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पसंदीदा गाना है लता जी का, जो कि मैं ऐसे कभी गा नहीं पाया, लेकिन मैं मेरे गानों में से कुछ नहीं चाहता, लता जी का पसंदीदा गाना है, वो आप सुना दीजिए। तो अगर तो मुझे लगेगा कि हम साथ काम कर सकते हैं। और अभी तो ऐसा है कि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो जब भी इधर शोज करते हैं तो मैं उनके साथ गाती हैं। स्टेज पे बहुत हाँ। बहुत होती बड़ी हूँ। बात कुछ है। समय के लिए वो हो कौन चाहे सा एक दो song था? गाने। तो वो गाना भी हो जाए हाँ। थोड़ा। अब उनके गाने की बात मैं आगे करती हूँ, पहले मैं जहाँ से पास हुई मैं आपको वो गाना सुना देती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल जी। सुनाइए। दुनिया में सबसे पहले जिसने दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वाह वाह वाह। वाह। आपको सलाम। सलाम तो हम करना चाहेंगे आपको, आपके हुनर को, क्या कमाल गाया आपने। बहुत तो बहुत फिर खूब। फिर सुखविंदर यहाँ सर से ने उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, स्केल अपना मैच करता है, अब हम लोग गाते हैं सारे गाने। अच्छा, उसके बाद मैंने सुना है कि गजल भी बहुत अच्छी आप गाती हैं। हाँ। कोशिश। और सूफी के लिए सूफी, भाया सूफी की मास्टरी है। अरे हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, जो नहीं, फ्यूजन नहीं, आपने सूफी में जो करके अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो कोई सूफी और एक भजन, जी बिल्कुल। ये तो हम जरूर सुनेंगे आपसे। हम्म। तो सूफी आने वाला है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। सूफिज्म मैं ऐसा समझती हूँ मेरे हिसाब से कि सूफिज्म एक कनेक्शन है बिल्कुल। ईश्वर के साथ, न केवल एक गायकी, हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन हो जाता है खुद ब खुद, जी। सो दैट मैं आपके हाँ। कुछ रब बंदे दी जात को जिवे कपड़े दी जात है रूह, कपड़े दे विचों रूह लुकिया है, जे बंदे विचों तू माने आना माने दिलदारा, ऐसा ते तेनू रब मन्या। तू माने आना माने दिलदारा, ऐसा ते तेनू रब मन्या। दस होर केड़ा रब दा दुआरा,
केड़ा रब दा दुआरा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया अपने तन की खाक उड़ा दी अपने तन की खाक उड़ा दी तब ये इश्क की मंजिल पाई ओ मेरी सांसों का बोले एक तारा असा ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तैनू रब मन्निया दस होर केड़ा रब दा दुआरा दस होर केड़ा रब दा दुआरा असा ते तैनू रब मन्निया असा ते तैनू रब मन्निया क्या बात है मिताली जी, असा ते तैनू वाह वाह वाह, मतलब जितना कहें उतना कम है। बहुत शुक्रिया। आज की मुलाकात, वो कहते हैं ना कि बात रही सुर की, सरगम की, तान की, मुझे तो लगा बात हुई असली हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान जहाँ जी, मराठी जो गाना है वहाँ से शुरू करते, हिंदी, हमने पंजाबी, सूफी, बंगाली, सूफी, सभी बंगाली किया, सब कुछ बिल्कुल, सुना। बिल्कुल हमने और वाकई सारा। आप भी एक बिल्कुल कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न आप सिंगर हैं। बहुत तो बहुत अच्छी रही ये मुलाकात, और अब वक्त जो है इजाजत नहीं देता। बिल्कुल आप यहाँ आई और क्या आपने सुरों से नला दिया आज तो, बिल्कुल अलबेलो राजस्थान। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। हाँ